हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ निफ्टी का एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके का जो है कारोबार हुआ है और उसके बेसिस पर हमारी जो है किस तरीके की पोजीशंस बन रही है और हमें क्या पोजीशंस बना करके कल के लिए और परसों के लिए जाना चाहिए। इस तरीके के एनालिसिस के लिए हम लोग, जैसा कि हमेशा बताते हैं आपको, कि हम लोग अपने स्टॉक्स के चार्ट्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा, एफआईआईस का डेटा का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में मैंने आपको अभी तक क्या क्या समझाया था मैं आपको ये बता देता हूँ। बाजार के अंदर में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 18,500 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल और क्रिटिकल लेवल था। मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका था कि जब तक बाजार 18,500 को संभाले हुए है, आपको बाजार के अंदर में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोअर लेवल्स पर बार बार खरीदारी ही करेंगे, आपको बिल्कुल भी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों के दिन मार्केट के अंदर में करेक्शन आता हुआ आपको नजर आया और आप लोगों ने क्या करा कि 18,000 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे आप लोगों ने नीचे के अंदर में ब्रेक कर दिए और जैसे ही 18,500 के लेवल्स ब्रेक हुए, आप देख सकते हैं कि 18,200 के लेवल्स आपको बाजार के अंदर में, चालू बाजार के अंदर में आते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं पर ये जो हमारी प्रेडिक्शन थी, हमारा एनालिसिस था, जो आपके सामने मैंने लाइव किया था, उसके बेसिस पर 18,500 जब ब्रेक हुआ तो 18,200 आपको कुछ ही समय के अंदर में जो है आता हुआ आपको नजर आया। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट अब 18,500 को तो नीचे में ब्रेक कर चुका, क्या बाजार के नीचे जाने के और ज्यादा चांसेस हैं या फिर बाजार के अंदर में लोअर लेवल्स पर खरीदारी जो है कर लेनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब हम लोग थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग अमेरिकन मार्केट की तरफ लेकर के चलते हैं आपको कि कल रात को अमेरिकन मार्केट के अंदर में क्या हुआ। देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि बाजार के अंदर में अभी इन दिनों जो वोलाटिलिटी आ रही है, आप सभी जानते हैं कि 18,900 आप पहले भी छू चुके हैं और सेकेंड टाइम आप लोगों ने 18,700 के लेवल्स को आप लोगों ने टच किया, बट आप लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है अमेरिकन मार्केट, क्योंकि अमेरिकन मार्केट ऊपरी स्तरों पर टिकने को जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है और इसकी वोलाटिलिटी का असर हमारे पूरे इंटरनेशनल मार्केट और हमारे भारतीय बाजारों पर भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर कल रात को आप सभी जानते हैं कि लगभग 1% के आसपास की गिरावट आपको अमेरिकन मार्केट के अंदर में आती हुई नजर आई। और मुख्य तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये देख सकते हैं कि यहां पर कि आपका जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है तकरीबन 1.25% कमजोर था। नेस्डेक कंपोजिट आपका 1% ऊपर था। रसेल और आपका जो यहां पर ऑयल इंडेक्स है उसके अंदर में भी 1 से 1.5% के आसपास की कमजोरी थी। तो अमेरिकन मार्केट के अंदर में जो कमजोरी हो रही है उसका रिजल्ट आपको अपने मार्केट के ऊपर में भी नजर आ रहा है। अब आप सीधे चलिए यहां से 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ, हमारे जो निफ्टी के अपने चार्ट्स हैं हम उसकी तरफ आपको लेकर के चलते हैं। तो निफ्टी के चार्ट्स की तरफ हम लोग जाएं उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कल हमारी जो ओपनिंग हुई है बाजार के अंदर में, आज हमारी जो ओपनिंग हुई है वो किस तरीके की हुई है। देख लीजिए, तकरीबन 19 तारीख को हमारी जो ओपनिंग के जो हमारे लेवल्स थे वो लेवल्स हमारे 18,200 के करीब के थे। हम लोग जब 18,200 के करीब क्लोज हो रहे थे तो हमारे पास में एक लेवल था 18,200 का कि हम लोग 18,200 सस्टेन करते हैं या नहीं करते हैं, बट हम लोग इन लेवल्स को सस्टेन कर गए। और जब हम लोग इन लेवल्स को सस्टेन कर गए तो आज हमारी जो ओपनिंग हुई है उसके अंदर में 18,200 का सपोर्ट बनाते हुए मार्केट कंटिन्यूसली खरीदारी दिखा रहा है। आप ये देख लीजिए, किसी भी लेवल से आपका मार्केट कमजोर होने को तैयार नहीं है। इसका क्लियर जो मतलब है वो ये है कि चालू बाजार के अंदर में जब इस तरह की खरीदारी है, ये कोई अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग के कारण या एसजीएक्स निफ्टी का रिजल्ट नहीं है, ये चालू बाजार की खरीदारी। आप देख लीजिए, पूरे बाजार के अंदर में आपको लोअर लेवल से खरीदारी आपको देखने को मिलेगी और कंटिन्यूस बाइंग है। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में खरीदार आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लेवल्स है हमारे लिए वो लेवल्स 18,200 हम लोगों को ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहे हैं और 18,400 18,500 पे थोड़ा सा बाजार अभी भी अटकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां से 30 मिनट के चार्ट्स की तरफ। अगर हम लोग 30 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा समझे तो पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बाजार ने दिसंबर की शुरुआत में, ये देख लीजिए, दिसंबर की शुरुआत में एक लेवल को टच किया था। तकरीबन ये लेवल था आपका 18,900 के लेवल्स। आप ये देख लीजिए 18,900। और इस वक्त पर मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि अगर हम लोग 19,000 के लेवल को पार नहीं करते हैं तो बाजार के अंदर में कमजोरी आएगी।
और ये कमजोरी आपको देखने को मिली यहां पर इस तरीके से। सेकंड जो हम लोगों ने यहां पर हाई जो बनाया वो हम लोगों ने यहां पर बनाया था, ये लेवल थे हमारे 18,700 के लेवल्स, और ये दोनों ही लेवल्स हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए। नतीजा क्या हुआ कि हम लोगों ने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक पैटर्न बनते हुए देखा, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज जो समझा रहा हूं आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सपोर्ट और आपका रेजिस्टेंस कहां पर निकल करके आपके सामने आता है। देख लीजिए इस तरीके का जो चैनल बन रहा है, ये आपको मैं दिखा देता हूं। ये जो आपका लोअर टॉप और लोअर बॉटम का जो ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के अंदर में आपका मार्केट इस वक्त फंसा हुआ है। तो आपका जो सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट इन लेवल्स के करीब बनता है, जो कि 18,200 के लेवल से, और 18,500 आपका रेजिस्टेंस बनता है। मैं एक बार इसको सारे को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं पर आप ये समझ लीजिए कि जब हम लोग ये वाले लेवल को ऊपर में ब्रेक कर देंगे, ये आपका 18,500 का लेवल है, ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। ये देख लीजिए 18,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 18,500 को ऊपर में ब्रेक कर देते हैं तो 18,800 आपके लिए फिर से जो है लेवल ऊपर में खुलते हुए नजर आ जाएंगे। जबकि नीचे में आप लोग ये समझ लीजिए कि 18,200 अगर आप लोगों ने ब्रेक कर दिया तो आपके 200 पॉइंट्स नीचे में खुलते हुए नजर आ जाएंगे। 18,500 अगर ऊपर में तोड़ेंगे तो 300 पॉइंट आपको नजर आएंगे, नीचे में 18,200 अगर ब्रेक करेंगे तो 18,000 आपको 200 पॉइंट नीचे में नजर आएंगे। तो आपको सपोर्ट समझ में आ गया 18,200, और ऊपर में रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया 18,500। अब आप सीधे यहां से चलिए आप 1 आवर के चार्ट्स की तरफ। 1 घंटे के चार्ट्स को अगर हम लोग गौर करें, आई एम सॉरी 1 घंटे के चार्ट्स में आपको समझा चुका हूं, मैं आपको 2 घंटे के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। तो 2 घंटे के चार्ट्स पर अगर आप लोग चलेंगे, मैं इसको थोड़ा सा हिडन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो समझने में। ठीक, अब आप एक चीज समझ लीजिए, यहां पर आपको एक रेंज बनती हुई नजर आ रही होगी, ये देख लीजिए आप, ये इस तरीके से बाजार इस तरीके के 18,000 के लेवल को कई बार सपोर्ट के तौर पे देख चुका है। देखिए 18,200 तो आप लोगों के सपोर्ट में बता चुका हूं, बट 18,200 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो भी आप लोगों के लिए एक आखिरी और फाइनल सपोर्ट आएगा जो कि 18,000 के करीब आएगा। तो अगर आप थोड़े से भी अगर मंथली लेवल पर अगर आप खरीदार हैं, कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो जब तक 18,000 आपका बचा हुआ है बाजार के अंदर में आपको अपने स्टॉक्स को खाली नहीं करना है। शॉर्ट टर्म जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए तो 18,500 ऊपर में, 18,200 नीचे में, पर जो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए 18,000 सपोर्ट आपको बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां से अपने 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ। अगर हम लोग 5 घंटे के चार्ट्स की बात करें तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को 18,000 का सपोर्ट आप लोगों का बना हुआ है। तो जब तक 18,000 आपके बचे हुए हैं आपको बाजार के अंदर में डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो चार्ट्स है, चार्ट से आपको चीज क्लियर समझ में आ चुकी है। ये देख लीजिए, मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब तक ये वाला ट्रेंड आपका बचा हुआ है बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 18,200 अगर ब्रेक भी होता है तो 18,000 आपके लिए सपोर्ट बनेगा, पर 18,000 अगर ब्रेक हो गया तो याद रख लीजिए मार्केट फिर मंदी के बाजार में चला जाएगा। तो 18,000 आपके लिए लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट है, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 18,200 पहला सपोर्ट है और 18,500 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है। तो अब सीधे चलिए आप यहां से FIIs के डेटा की तरफ कि कल बाजार के अंदर में क्या हुआ। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कल मार्केट के अंदर में क्या हुआ। ये देख लीजिए 16 तारीख 19 तारीख आपने किस तरीके से ट्रेड किया, ये देख लीजिए। ये लेवल्स हैं आपके जो है 16 तारीख के। अब हुआ ये था कि 18,200 के इर्द गिर्द आप लोगों ने पूरा दिन निकाला था। जब आप लोगों ने 18,500 के लेवल को ब्रेक किया तो धीरे धीरे करके आप इन 2 दिनों के अंदर में आप लोग जो है 18,200 के करीब गए। तो 18,200 के करीब जाने पर हुआ क्या, FIIs ने कैश के अंदर में सीधा सीधा 16 तारीख को देख लीजिए आप 2,000 करोड़ रुपए की कैश के अंदर में सेलिंग कर दी। 2,000 करोड़ की सेलिंग का मतलब आप समझते हैं। अब देख लीजिए पिछले 7 दिनों के अंदर में सबसे बड़ी बिकवाली FIIs ने कैश के अंदर में कल के दिन कर दी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग है। जबकि DIIs ने कैश के अंदर में हालांकि थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करी है 1,600 करोड़ रुपए की खरीदारी के साथ में, तो भी ऑन एन एवरेज अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो भी 400 करोड़ रुपए के आसपास की कैश के अंदर में बिकवाली क्लियरली हो जाती है। अच्छा, FIIs ने जो कैश के अंदर में 2,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, सामने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 300 करोड़ रुपए के आसपास 250 करोड़ की जो है खरीदारी करी, तो भी ऑन एन एवरेज आपके 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली आपके कैश के अंदर में हो गई है, जो क्लियरली बताता है कि आप 18,500 अभी भी पार नहीं करने वाले। ठीक है, अब इंडेक्स को थोड़ा सा देख लीजिए कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर में क्या पोजीशंस FIIs बना करके गए। FIIs ने 18,200 के करीब खरीदारी करी है इंडेक्स के अंदर में,
तकरीबन 550 करोड़ रुपए के आसपास की, जो क्लियरली बताता है आपको कि आप अभी भी 18,200 को नीचे में तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये मार्केट फिर से आपको 18,200 से 18,500 के दायरे में ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एफआईआई कैश के अंदर में स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हैं, तो 18,500 आपके लिए रेजिस्टेंस बना, और क्योंकि इंडेक्स के अंदर में खरीदारी कर रहे हैं 18,200 के करीब, तो 18,200 और 18,000 आपके लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां से निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 18,456 का निफ्टी फ्यूचर्स हमारा ट्रेड करता हुआ हमको नजर आ रहा है, और कैश के अंदर में तकरीबन हम लोग 18,364 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रीमियम निकालने की कोशिश करें तो ये लगभग 80 पॉइंट से लेकर के 90 पॉइंट का प्रीमियम आपको बनता हुआ नजर आएगा। और एक मजे की बात आप समझ लीजिए कि आज तारीख है 19, इसका मतलब ये हो गया कि आधे से ज्यादा आपकी दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी बीत चुकी है, और ऐसे में अगर 100 पॉइंट का प्रीमियम अगर आप बचा करके चल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं पर शॉर्ट्स इस मार्केट के अंदर में नहीं है। तो मैं बार बार आपको ये कहता आया हूं कि जब तक 18,000 के लेवल ब्रेक ना हो, आपको शॉर्ट मार्केट में नहीं करना है, आपको गिरावट पर खरीदारी ही करनी है, आप बिकवाली बिल्कुल भी ना करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि पुट कॉल रेशियो जो है आपका 0.81 से बढ़कर के आपका 0.98 है, यानी कि या तो पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं या फिर कॉल राइटर्स आपके कवर हो रहे हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि 18,300 पर आपके किस तरीके से पुट राइटर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले आप एक चीज समझिए कि आज तकरीबन 1 लाख शेयर आपके लॉन्ग्स के अंदर में जुड़ते हुए नजर आए। मजे की बात यह कि 125 पॉइंट बाजार ऊपर है, उसके बावजूद भी जो ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग्स के अंदर में वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि 18,500 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। जब तक 18,500 ऊपर में ब्रेक नहीं होता, ना आपको खरीदारी करनी है और ना ट्रेडर्स खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं लेकर के चलता हूं यहीं से सीधा ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपको मैं पहले बार बार ये चीज बताता था कि 18,500 पे आपके टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स थे। अब आज क्या हुआ है, आप सिस्टम के अंदर में देखिए आज क्या हुआ है। आज आपके टोटल सबसे बड़े पुट राइटर सीधे नीचे 18,300 पर आ चुके हैं, जो अपने आप में एक नेगेटिव बात है। और तकरीबन 2.25 लाख टोटल पुट राइटर्स के साथ में 18,200 पर आपके तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स हैं। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तकरीबन 70 से 80 हजार पुट राइटर का फर्क है। जबकि जुड़ कितने रहे आज? तकरीबन 95,000 पुट राइटर्स। तो निश्चित तौर पे 18,300 के लेवल 18,200 तक जा सकते हैं, नीचे की जगह खुली हुई है। 18,300 पर आज तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स आपको नजर आएंगे, जबकि 18,200 पर आपको लगभग 1 लाख पुट राइटर नजर आएंगे। तो ये डिफरेंस जो है ये आपको लगभग 50,000 पुट राइटर का फर्क है, जबकि जुड़ कितने रहे? 95,000 पुट राइटर्स। तो 18,200 और 18,300 की ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो एक चीज आप और समझिए कि 18,300 के नीचे कहीं पर भी कॉल राइटर्स आपको बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो मंदड़िए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मार्केट 18,200 के नीचे नहीं जाने वाला। तो 18,200 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए जरा सा ऊपर में बात कर लेते हैं हम लोग। ऊपर में अगर गौर करेंगे तो आप कॉल राइटर्स एब्सेंट पाएंगे। यहाँ पे कॉल राइटर्स इस वक्त बिल्कुल भी ऊपर में मौजूद नहीं है, पर टोटल सबसे बड़े जो कॉल राइटर्स हैं आपके वो अभी भी जो है आपके 18,400 और 18,500 पर आपको जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब 18,500 आपके लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस है। पर मजे की बात यह है कि 18,500 के ऊपर भी आपके जो पुट राइटर्स हैं वो एब्सेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके तेजड़िए हैं, जो आपके तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं, वो भी ये मानते हैं कि 18,500 के पार बाजार अभी नहीं जाएगा। तो जो मंदी के जो मंदड़िए हैं वो ये मानते हैं कि 18,200 के नीचे बाजार नहीं जाएगा, जो तेजड़िए हैं वो जानते हैं 18,500 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर ये मार्केट 18,200 से लेकर के 18,500 के बीच में फंसता हुआ हमें नजर आ रहा है। जब तक बाजार किसी एक रेंज पर ना निकले तब तक आप भी फाइनल डिसीजन ना लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं कि आज रात हमारे अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में क्या जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में फ्यूचर्स के अंदर में शायद एक ये खरीदारी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर आज आप सभी देख सकते हैं कि जो डाउ फ्यूचर्स हैं उसके अंदर में तकरीबन 1/4% हरे निशान के साथ खरीदारी, जो क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो आज जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक खरीदारी आने के इंडिकेशंस पूरे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट आज पूरे दिन भर
तकरीबन हरे निशान के साथ एक रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फाइनली आपको क्या ट्रेड लेना है, एक बार मैं आपके लिए सारा डेटा जो है कंबाइन करके रख देता हूं। अमेरिकन मार्केट के अंदर में कल रात को आप सभी जानते हैं बिकवाली हुई है, भयंकर बिकवाली हुई है, और उस बिकवाली का जो असर है वो ये हो रहा है कि अभी बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग अमेरिकन मार्केट में आने के चांसेस है। तो अमेरिकन मार्केट आज रात को पॉजिटिव हो सकते हैं, एक अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात मैं आपको ये बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं पर 18,200 आपके लिए सपोर्ट है और 18,500 रेजिस्टेंस है। 18,500 अगर पार करेंगे तो आप इस जो लोअर टॉप लोअर बॉटम की रेंज को आप ऊपर में तोड़ देंगे, और 18,200 को नीचे में तोड़ेंगे तो आप लोग बिग वाली आप लोग शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पर 18,500 आपके लिए यहां भी एक रेंज बन करके सामने आती है। तीसरा एफआईआईज के अंदर मैं आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि कैश में बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली, वो क्लियरली बताती है कि 18,500 आपके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इंडेक्स में जो खरीदारी है वो बताती है 18,200 के करीब सपोर्ट है। अगर हम लोग फ्यूचर्स की बात करें तो 150 पॉइंट की तेजी के बाद भी निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में कोई खरीदारी आ नहीं रही है, तो आपको एग्रेसिवली लॉन्ग अभी नहीं करना है जब तक 18,500 के पार हम लोग चले जाएं। इसके अलावा फाइनली अगर हम लोग स्टॉक जो है अपने निफ्टी ऑप्शंस की तरफ देखें तो 18,200 आपके लिए सपोर्ट बनता हुआ यहां पे नजर आ रहा है, और 18,500 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बाजार के अंदर में किस तरीके का ट्रेड लेना है, आप उस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए मैंने 18,200 को आपको सपोर्ट बताया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 18,100 की पुट को आप 14 रुपए के अंदर में शॉर्ट कर दीजिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, 18,200 से लेकर 18,500 के बीच में बाजार मुझे फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 18,100 18,200 के नीचे 18,100 की पुट को आप 14 रुपए में जो है शॉर्ट कर दीजिए, और ऊपर में 18,500 के ऊपर 18,600 वाली स्ट्राइक प्राइस जो है उसकी तकरीबन 22 रुपए वाली जो कॉल है उसको शॉर्ट कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको ध्यान रख लीजिए, 18,200 का आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 18,100 की पुट को 14 रुपए में शॉर्ट करिए, और 18,500 पहला रेजिस्टेंस है आपका, उसके ऊपर 18,600 की पहली कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं पर यह स्प्रेड आपका जो है लगभग आपके 40 रुपए के आसपास में बन जाएगा, और इस पोजीशन को हम लोग जो है इस पूरे वीक तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं पर आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी कि बाजार 18,200 से लेकर 18,500 के बीच में फंस सकता है, और हम लोगों ने 18,100 की पुट शॉर्ट करी 14 रुपए में, और 18,600 की कॉल शॉर्ट करी 22 रुपए में। तो कहीं ना कहीं पर आज हमारे मार्केट के अंदर में मैं आपको एनालिसिस समझा चुका हूँ। देखिए हमारे जो वीडियोज़ होते हैं पूरी तरीके से एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं, आप इन वीडियोज़ को देख करके आप एजुकेट हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं, खासतौर पर जो बिगिनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हैं, जो बिना कुछ एनालाइज करे, कुछ भी समझे बिना डायरेक्ट मार्केट के अंदर में पैसा लगा देते हैं, फिर लॉस खा लेते हैं। तो आप पूरी तरीके से डेटा स्टडी करिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपके लिए सेपरेटली और दूसरे वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियोस आपके लिए जो है बना दूंगा। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।